we will start the last topic of this chapter of the physics, law of conservation of energy. And we have already discussed many times that energy can neither be created nor be destroyed. It means what कि हम एनर्जी को ना कभी बना सकते हैं ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. वो केवल ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है. ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. और एग्जांपल हम क्या लेके चलते हैं कि एक बॉल है. ठीक है, उसका मास क्या है, स्मॉल m, और वो ग्राउंड से स्मॉल h हाइट ऊपर है. स्मॉल h हाइट ऊपर है और इस कंडीशन में यहाँ पे बॉल अभी रेस्ट पर है. और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दो तरह की एनर्जी हो सकती है. एक होती है एनर्जी और एक होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी. और एक निकाल लेते हैं क्या, टोटल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो क्या 9, जैसे जहां पे हम देख रहे हैं क्या कि बॉल ग्राउंड से इतना ऊपर हाइट पर है, उसके पास मास भी है और हाइट भी है. तो अब बॉल अभी रेस्ट पर है, तो ऑब्वियस बात है इसकी इस कंडीशन पे इसका v क्या हो जाएगा, 0. यानी कि इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होता है 12 mv². काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा 12 mv². इसका फॉर्मूला हो जाता है m × g × h. इस कंडीशन में बॉल अभी रेस्ट पर है तो v हमारा 0 हो गया. जब v हमारा 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो गई. तो यहाँ पे मास भी है, m भी है, g वर्क कर ही रहा है इसके ऊपर और h इसका हाइट पर है. तो यानी कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी वर्क कर रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रही है. तो एग्जांपल ले लेते हैं क्या कि इस कंडीशन में बॉल इस पोजीशन पर है, मान लेते हैं पोजीशन हमारा a है. तो इस पोजीशन पे जो इसकी जो एनर्जी होगी वो मान लेते हैं क्या, 20 g. अब हम क्या करते हैं, बॉल को यहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं. बॉल यहाँ से फॉल डाउन करता है नीचे की ओर. तो बॉल यहाँ से फॉल डाउन कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है. तो बॉल यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँच गया पोजीशन बी पे. बॉल यहाँ पहुँच गया. तो जब बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसकी क्या डिक्रीज कर रही है, हाइट, यानी कि m g h में h डिक्रीज कर रहा है. यानी कि हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ में डिक्रीज करेगी. यहाँ 22 लोग यहाँ पर कुछ कम हो जाएगा. बट जब बॉल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो उसकी क्या चीज इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, 0 थी. अब वो मोशन में आ गया तो थोड़े वो वीक वर्क कर ही रहा. तो मान लीजिए आप लोग ये मान लेते हैं कि बॉल यहाँ से यहाँ जब पहुँचा तो उसकी जब पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई वो कितनी हो जाएगी, 15 जूल. तो 5 एनर्जी कम हो गया. तो जितना एनर्जी इसके अंदर कम हुआ उतनी ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना. जितनी एनर्जी यहाँ पे कम होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी. ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा हमारा 5 जूल. फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यह मतलब इसको ऐड करके कितना हो जाएगा, 20 जूल. इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 जूल. अब हम क्या करते हैं, बॉल जान होगी तो रहेगी नहीं, बॉल दोनों चीज लगातार मूव करते रहेगी. वो ऑन चली जाती है इस पोजीशन पे, मान लेते हैं पोजीशन सी. तो यहाँ पे जब फिर हम जा रहे हैं तो क्या h डिक्रीज और कर रहा है, यानी कि हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो वो और डिक्रीज करेगा. तो मान लेते हैं कि यहाँ डिक्रीज करके पहुँच गया क्या, 5 जूल. तो अब बॉल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, वेलोसिटी और इंक्रीज कर रही है. वेलोसिटी और यहाँ से मूव करके और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. तो कितना इंक्रीज करेगा, जितना इसमें डिक्रीमेंट होगा. तो वो कितना हम लोग मान लेंगे क्या, 15. तो फिर दोनों के एनर्जी को हम प्लस करके कितना आ जा रहा है हमारे पास, 20 जूल. और लास्ट पोजीशन है कहाँ, यहाँ पे. यानी ये पोजीशन कहाँ पे है कि बॉल जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले ये इतना हाइट पर. यानी इस कंडीशन में हमारा h का क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा. ठीक है, इस कंडीशन पे, क्योंकि अगर बॉल जमीन को हिट कर जाती है, हिट करके रुक गई तो v भी हमारा 0 हो गया, दोनों चीजें हमारी 0 हो जाएगी. फिर हम कहाँ मान के चल रहे हैं, जस्ट बिफोर द हिट, हिट करने के जस्ट पहले. ठीक है, हिट करने के जस्ट पहले. तो इस कंडीशन पे हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, d. तो यहाँ पे हमारा h हमारा क्या हो गया, 0 हो गया. ये हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 जूल. ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, 20 जूल. ठीक है, और फिर दोनों का एनर्जी निकालते तो कितना हो जाएगा, 20 जूल. यानी कि थ्रू आउट द मोशन of this ball falling down from up to down, we have seen that
the total energy of the ball remains constant, which is always क्या 20 equal 20 20. So this from this we can conclude that the law of conservation of energy is valid. But that is what energy can neither be created nor be destroyed. It can transform one form to another. Clear? Now class 9 we have to start law of conservation of energy simple pendulum. इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा जिस को बोलते हैं बॉब, POB बॉब, ठीक है, ये आपको लैब में दिखा दूंगा बॉब कैसे आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और ये हमारा क्या है थ्रेड है और ये हमारा क्या है इस बॉब सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन, यानी जहां से वो स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, या हम ओरिजिन पोजीशन यहाँ स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अभी जो बॉब क्या है इसी पोजीशन पे है, ये हमारे मीन पोजीशन पर है, यानी कि यहाँ पे हाइट भी क्या है 0 है और बॉब भी हमारा लेफ्ट पे है, यानी कांटेक्ट एनर्जी भी 0, पोजीशन भी हमारी क्या चल रही है जमीन से ऊपर तो क्या है वो छोड़ दीजिए, हम जब जहाँ की बात कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएगा तो बॉल वो बॉब ऊपर स्टार्ट करेगा, तो मान लीजिए कि मैक्सिमम हाइट यहाँ तक वो पहुँचेगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक वो पहुँच गए। तो वो यहाँ से यहाँ जब वो मूव कर रहा है तो फिलहाल जब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं दो चीज़ इंक्रीज कर रही है, क्या कि इसकी हाइट इंक्रीज कर रही होगी, है ना, और वेलोसिटी भी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है ना। जब बॉब मैक्सिमम हाइट पे चला गया, अब यहाँ बात करते हैं, जब बॉब यहाँ से उठ के जितना ऊपर जाने को चला गया, जब यहाँ पे बॉब ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ जाकर कुछ सेकंड के रुकेगा, एग्जैक्टली कुछ सेकंड के रुकेगा। जब वो बॉब रुक गया उस कंडीशन में क्या 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, है ना, बॉब रुक गया तो भी हमारे क्या हो गया 0 हो गया। बट बॉब यहाँ से यहाँ पे पहुंचा तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे कोई x की वैल्यू तो होगी, x की वैल्यू कुछ तो होगी, m इसके पास था ही, h हमने इसको दे दिया, ठीक है, और g इस पे वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन पे जब बॉब मैक्सिमम हाइट पर है तो इस कंडीशन में आप कौन सी एनर्जी को वर्क कर रही होगी, ओनली पोजीशन है ना। अब जब बॉब नीचे की ओर आ रहा है, ध्यान से देखना, जब बॉब नीचे वापस आएगा तो जब बॉब नीचे की ओर आ रहा है तो लगातार उसका एच डिक्रीज कर रहा है ना, एच डिक्रीज कर रहा है, बट क्या इंक्रीज कर रहा है, वी इंक्रीज कर रहा है। तो देखो अगर वी इंक्रीज नहीं कर रहा होता हमारे अकॉर्डिंग कि नहीं वी इंक्रीज नहीं कर रहा तो बॉब यहाँ से ऐसे यहाँ पर 10 होती फॉर एग्जाम्पल, वापस इंक्रीज नहीं कर रहा तो यहाँ 10 होती, यहाँ पर 0, यहाँ पर बॉब रुक जाता, बट बॉब यहाँ रुकता नहीं जब वापस आता है, यहाँ से फिर आगे जाता है ना, बॉब बहुत आगे जाता है, यानी कि जब बॉब यहाँ से यहाँ मूव करते हुए आ रहा है तो लगातार एच डिक्रीज कर रहा है और लगातार वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना। तो यानी इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या जाएगी, जब से मैक्सिमम पहुंच जाएगी, जब बॉब आगे की ओर जा रहा होगा, और जब मिनिमम होती बॉब यहाँ पर रुक जाता, यही जाके यही जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, वो आगे की ओर जाता है, यानी थ्रूआउट मोशन जहाँ से यहाँ तक हमको क्या चीज दिखाई दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस दोनों दिखाई दे रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना। और यहाँ पे जब बॉब पहुंचा अभी रुकेगा तो है नहीं, जब बॉब रुकेगा है नहीं, बट अब यहाँ पर क्या हमारे थे मीन पोजीशन, तो इस कंडीशन में हमारा क्या 0 हो गया, h 0 हो गया, तो हमारा क्या 0 हो गया, यहाँ पे पोजीशन 0 हो गई, यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होगा ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि h पर 0 पे ये हमारा मीन पोजीशन था, ठीक है। अब ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब बॉब यहाँ रुकेगा तो है नहीं, यहाँ से आगे की ओर मूव करेगा, यहाँ से आगे की ओर मूव करेगा तो फिर मैक्सिमम हाइट यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पे आकर रुक जाएगा। फिर जब बॉब यहाँ पे से फिर जाकर रुक गया, फिर रुक गया तो फिर भी 0 हो गया, तो यहाँ पे काटे फिर क्या हो जाएगी 0 हो गई। फिर यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होगा, ओनली पोटेंशियल। फिर जब बॉब वापस आएगा फिर लगातार एच डिक्रीज कर रहा है, लगातार काइनेटिक क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि यहाँ से आप मोशन करते हुए एनर्जी भी वर्क कर रही होगी और काइनेटिक एनर्जी भी वर्क कर रही होगी, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन हो रहा होगा, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे आएगा एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर बॉब यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर लगातार ये मोशन होता रहेगा, तो पूरी एनर्जी क्या होगी यहाँ पे क्लियर हो गया। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट
एनर्जी इज ओनली ट्रांसफॉर्मिंग, ये जितना एस यहाँ मैक्सिमम करते हैं काइनेटिक यहाँ मैक्सिमम हो गए, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है काइनेटिक में पहुंचे पोजीशन में आके, काइनेटिक में पहुंचे पोजीशन में आके, यानी यहाँ पे लॉ कर रहे हैं हमारे नहीं क्या हो यहाँ पे वैलिड, ठीक है।